हे मैया लक्ष्मी, आज आपकी इस अद्भुत पौधे की वीडियो को जो भी लायक करें, सच्चे दिल से लाइक करें। उस व्यक्ति पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखना और उसका जीवन धन दौलत से, यश वैभव से भरपूर एवं खुशहाल रखना। दोस्तों, धन प्राप्ति के लिए एवं शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक करें। यह पौधा आपको धनवान बना सकता है। ये कोई आम पौधा नहीं है। इस पौधे की मदद से एक बूढ़ा व्यक्ति, 60 साल का व्यक्ति अपने आप को जवान जैसा महसूस करता है, बड़ा जल्दी जवान हो जाता है, फिर से उसके अंदर पहले जैसी 30 साल की शक्ति आ जाती है। बूढ़ा व्यक्ति अंदर से अच्छा फील करता है। ये पौधा आपके जीवन की रातें हसीन कर सकता है। अगर आपने इस पौधे के रस को अपने नीचे वाले हथियार यानी नीचे वाले केले पर लगा लिया तो वह हथौड़े जैसा सख्त और कठोर हो जाएगा। उसके बाद आपकी अर्धांगिनी या आपकी महिला मित्र आपकी दीवानी हो जाएगी, बहुत खुश हो जाएगी। वह आपके अलावा किसी के बारे में कभी भी नहीं सोचेगी, चाहे आपकी उम्र 55 साल हो, 60 साल हो, 70 साल हो। इस पौधे को अगर आपने अपने नीचे वाले हथियार पर लगा लिया तो आप अपनी गर्मी को निकालने के लिए परेशान होने लगेंगे। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको इस चमत्कारिक पौधे के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। और अंत में हम आपको वह चमत्कारिक उपाय जरूर बताएंगे जिससे कि आप अपनी महिला मित्र एवं पत्नी को सेक्स के दौरान हमेशा खुश रख सकेंगे और बेड पर लंबे समय तक टिक सकेंगे। यह चमत्कारिक पौधे के फूल का सेवन करने से आपके शरीर में ज्वालामुखी जैसी गर्मी पैदा होने लगेगी। दोस्तों, चाहे आपके घुटनों में दर्द हो जाए, आपकी जोड़ों में दर्द हो, चाहे आपको गठिया की दिक्कत हो, चाहे आप डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी से परेशान हो, इस पौधे की मदद से इन प्रकार की बीमारियों से आपको काफी हद तक फायदा पहुंच सकता है। जिन बीमारियों पर आप अपने हजारों और लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, इस पौधे की मदद से उन बीमारियों का प्रभाव बहुत हद तक आप कम कर सकते हैं। एकमात्र आयुर्वेदिक शास्त्र में इस पौधे के अनगिनत आयुर्वेदिक उपाय रूप का वास होता है। इसकी जड़ में स्वर्ग बसता है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इस पौधे को सबसे उत्तम पौधा माना गया है। धनवान बनने के लिए एवं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इस पौधे के बहुत सारे उपाय हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। अगर माता लक्ष्मी जी की पूजा में इस पौधे के फूल उनको अर्पित ना किए जाए तो वह पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। दूसरी तरफ मनोकामना पूर्ति के लिए अगर आप भगवान शिव जी की आराधना कर रहे हैं और इस पौधे के फूल उनको अर्पित कर देते हैं तो तत्काल ही और तुरंत ही आपको भगवान शिव जी का आशीर्वाद और वरदान मिल सकता है। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले हुई परम पूज्य गुरुजी की कथा में गुरुजी ने बताया है कि अगर आप अपने जीवन में टोटके उपाय करते करते थक गए हैं तो बस इस पौधे का उपाय एवं इस्तेमाल सही दिन पर, सही मुहूर्त पर कर लीजिएगा और फिर आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और महादेव जी का आशीर्वाद मिल जाएगा। दोस्तों, इस पौधे को बहुत ध्यान से आप लोग देख लीजिए। इस पौधे को जरूर ही आपने अपने घर होगा और हमेशा नजरअंदाज किया होगा। इस चमत्कारिक और लाभप्रद पौधे को सदाबहार का पौधा बोला जाता है। आखिर इस पौधे को सदाबहार का पौधा क्यों बोला जाता है? क्योंकि कोई भी मौसम हो, कोई भी दिन हो, इस पौधे में हमेशा फूल लगे रहते हैं। लेकिन ना बहुत कम लोग यह बात जानते हैं कि इस पौधे का सही उपाय एक व्यक्ति के जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों, कष्ट, दिक्कतें और मर्दाना कमजोरी को बिल्कुल खत्म कर सकता है। तंत्र शास्त्र में इस पौधे के अनगिनत उपाय बताए गए हैं क्योंकि इस पौधे में साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास होता है। दूसरी तरफ आयुर्वेदिक शास्त्र में इस पौधे के ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनकी मदद से घर पर बैठे बैठे आप अपने घुटनों के दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, बाल झड़ने की समस्या हो, शारीरिक कमजोरी एवं परेशानी हो या संभोग के दौरान आप अपनी महिला मित्र एवं अपनी पत्नी के साथ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते हैं, आपका हथियार जल्दी ही बैठ जाता है। दोस्तों, किसी भी दिक्कत में यह पौधा आपकी काफी मदद कर सकता है और आपको इन प्रकार की समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है। इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले इस आयुर्वेदिक उपाय बताएंगे, फिर हम आपको इस पौधे के तांत्रिक उपाय बताएंगे जिससे साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सकता है। तो दोस्तों, कमेंट में लिख दीजिए जय मां लक्ष्मी और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए
और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों, मान लीजिए आप गांव में हैं और आपको चोट लग गई हो और अस्पताल काफी दूर हो, जहां आपका जाना बहुत मुश्किल हो, तो बस गुलाबी सदाबहार के फूल को तोड़ने के बाद इसका आपको पाउडर बना लेना है और इस पाउडर का लेप बनाकर अपने घाव वाले स्थान पर लगा लेना है। ऐसा करने पर से आपके घाव वाले स्थान पर होने वाली सारी परेशानियां या आने वाली सारी दिक्कतें अपने आप खत्म हो जाएंगी। घाव भी जल्दी से जल्दी सूखना शुरू हो जाएगा और आपको घाव से होने वाला इन्फेक्शन, एलर्जी आदि भी नहीं होगी। इसकी पत्तियों को पीसकर लगाने से दाद, खाज, खुजली और अन्य त्वचा संबंधी समस्याओं से भी आराम मिलता है। सदाबहार के फूल का लेप बनाकर चेहरे पर लगाने से चेहरा साफ सुथरा हो जाता है और झाइयों की परेशानी भी बहुत जल्दी दूर हो जाती है। पत्तियों का सेवन करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। डॉक्टर बताते हैं कि सदाबहार में कैंसर कोशिकाओं के खिलाफ भी गुण होते हैं, इसीलिए सदाबहार कैंसर के इलाज में उपयोगी सिद्ध होता है। और विदेशों में जितनी भी दवाइयां बनाई जाती हैं, उनमें गुलाबी सदाबहार की पत्तियों का पाउडर अवश्य ही मिलाया जाता है। आयुर्वेदिक शास्त्र में सदाबहार के फूल पत्तियों के अनगिनत उपाय बताए गए हैं। दोस्तों, आजकल लोग अपनी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार की दवाइयां खरीदे रहे हैं, जिनमें उनके हजारों लाखों रुपए बर्बाद हो जाते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहता है और वह सिर्फ सुबह खाली पेट गुलाबी सदाबहार के फूल को शुद्ध पानी में उबालकर उस पानी का सेवन करना शुरू कर दे, तो इससे उस व्यक्ति के खून में जमा गंदगी भी साफ होती है और बताया जाता है कि इससे इम्यूनिटी भी बढ़ती है। इस उपाय को प्राचीन काल के समय से कई लोग करते हुए चले आ रहे हैं। अगर आप अपनी इम्यूनिटी को लेकर काफी परेशान रहते हैं तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, आपके लगातार अगर बाल झड़ रहे हैं, आप परेशान हैं, आप बहुत चिंता में रहते हैं, तो बस आप एक काम कीजिएगा। हफ्ते में एक बार नहाने से पहले अच्छी तरीके से शुद्ध सरसों का तेल लेना है। इसमें आपको सफेद सदाबहार के फूल डाल देने हैं और उसको अच्छी तरीके से पका लेना है। जब तेल ठंडा हो जाए तो उसे अपने सिर के खाली स्थान पर लगा लेना है। ऐसा सिर्फ अगर आप लगातार 2 महीने करेंगे तो इससे आपके गंजेपन में काफी ज्यादा सुधार देखने। सदाबहार के पत्ते और फूल वात दोष को कम करते हैं। इनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो सूजन को कम करते हैं। सदाबहार के पत्तों में अल्कलॉइड गुण होते हैं जो बढ़े हुए ब्लड शुगर को कम करने में मदद करते हैं। गले की खराश दूर करने और तताया के काटने में भी सदाबहार के फूलों का रस फायदेमंद साबित होता है। डायबिटीज के मरीज एक छोटा करेला, एक छोटा टमाटर मिक्सी में पीस ले। आप इसके साथ सदाबहार के 6-7 फूल और 3-4 नीम के पत्ते भी डाल लें। सदाबहार के फूल ना मिले तो आप पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी चीजों को मिलाकर पीस लें और फिर इसका जूस निकालकर छान लें। इस जूस का सेवन करने से डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। आप चाहे तो सदाबहार के पत्तों को या फिर फूलों को सुखाकर भी उपयोग कर सकते हैं। इन पत्तों को पीसकर चूर्ण बना लें और फिर इसे जूस में मिलाकर या ऐसे ही पानी के साथ 1 चम्मच चूर्ण खा लें। इससे डायबिटीज के मरीज को काफी फायदा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब इस पौधे के हम आपको कुछ तांत्रिक उपायों के बारे में बताते हैं, कुछ चमत्कारी उपायों के बारे में बताते हैं, जिससे साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी और भगवान शिव जी का वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपका भाग्य बहुत जल्दी बदल जाएगा और आपके जीवन में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं रहेगी। नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। करियर, कारोबार आदि में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। धन दौलत आपके पीछे पीछे चली आएगी। आपके विरोधी, आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे। आपको राजनीतिक लाभ होगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और आने वाला समय आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी होगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था कि कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय, ताकि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। और अगर आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, सबसे पहला उपाय है मनोकामना पूर्ति का महा उपाय। दोस्तों, आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है जो आप चाहते हैं कि पूरी हो जाए, आप इस चीज को लेकर बहुत परेशान हैं, तो सिर्फ आप 17 सोमवार वह उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं
और भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी वह मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा, जिस सोमवार से भी आप इस उपाय को करना शुरू करें, उसके बाद तुरंत ही आपको तामसिक भोजन छोड़ना होगा। तामसिक भोजन का मतलब होता है शराब, मदिरा और मांस। ये आपको बिल्कुल छोड़ना होगा, क्योंकि दोस्तों भगवान शिव एक ऐसे भगवान हैं जो देवों के भी देव हैं। जब से ये दुनिया बनी है तब से भगवान भोलेनाथ की पूजा होती चली आ रही है। जब तक यह दुनिया रहेगी तब तक भगवान भोलेनाथ की महिमा गाई जाती रहेगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई भी मनोकामना पूरी हो जाए तो 17 सोमवार आप एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा। पहले सोमवार को आपको सुबह उठना है, अच्छी तरीके से नहा लेना है और आपको 108 की संख्या में सफेद सदाबहार के फूल लेने हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों, 108 की संख्या भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। आपको एक लोटा जल लेना है। अच्छी तरह नहाने के बाद भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। सबसे पहले एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। 108 सदाबहार के फूल आपको शिवलिंग पर रख देना है और भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप 108 बार करना है। बीज मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभयम। हम फिर से रिपीट कर देते हैं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभयम। अब यही उपाय आपको लगातार 17 सोमवार करना है। देखिए दोस्तों, अगर यह उपाय आपने कर लिया तो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अवश्य ही आपकी जो भी मनोकामना होगी वह पूरी हो जाएगी। क्योंकि भगवान भोलेनाथ अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का साक्षात्कार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और भगवान भोलेनाथ की शरण में जो भी व्यक्ति जाता है वह कभी भी खाली हाथ वापस नहीं आता है। तो इस उपाय को करना मत भूलिए। और अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव नहीं लिखा है तो तुरंत ही लिख दीजिए। दूसरा उपाय है घर में धन की वृद्धि का महा उपाय। दोस्तों, अगर पहले आपके घर पर धन रुकता था लेकिन अब आपके घर पर धन रुक नहीं रहा है, पहले आपके घर में धन आ रहा था, अब आपके घर में धन आना बंद हो गया है, आप बहुत कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी आपके घर में धन की कमी रहती है, तो समझ जाइए कि आपने अपने घर में धन की कमी के कारण बिगाड़ सकते हैं। जाने अनजाने कोई ऐसी गलती कर दी है जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमेशा माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, आपके घर से धन संबंधी हर प्रकार की परेशानी खत्म हो जाए, तो सिर्फ एक शुक्रवार आपको वह उपाय करना होगा जो हम बताने जा रहे हैं। मात्र एक सदाबहार के फूलों से आपके घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं रहेगी। यह उपाय हमारे तंत्र शास्त्र में बहुत पहले से ही लिखा हुआ है। दोस्तों, आप अनफॉर्चुनेटली माई हैंड्स हैव बीन कट ऑफ जाएगा। माता लक्ष्मी आपसे और आपके परिवार से खुश हो जाएगी। अगर माता लक्ष्मी जी आपके घर से रुष्ट होकर चली गई है तो उनकी कृपा आपके घर पर फिर से बन जाएगी। आपके घर पर धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके घर पर जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। दोस्तों, पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार चलना बंद हो गया है। आप इस चीज को लेकर बहुत परेशान हैं तो समझ जाइए कि आपके व्यापार को किसी की नजर लग गई है। दोस्तों, नजर लगना इतनी खतरनाक चीज होती है जो हरे पेड़ को भी सुखा देती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यापार वापस से चलने लग जाए तो बस एक काम कीजिएगा। किसी भी पूर्णिमा की रात्रि को आपको शाम के वक्त 8 बजे के बाद अच्छी तरीके से नहा लेना है। क्योंकि दोस्तों, पूर्णिमा की रात्रि को माता लक्ष्मी जी की रात्रि पर धरती पर वास करने आती है। हर महीने एक पूर्णिमा जरूर पड़ती है। शाम को रात्रि में 8 बजे के बाद नहाने के बाद आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है। सबसे पहले पूजा घर में आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़े पर आपको 11 कौड़ियां रखनी है, जैसा आप स्क्रीन पर देख आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, जब समुद्र मंथन हुआ था तब माता लक्ष्मी जी के साथ कौड़ियां भी उत्पन्न हुई थी। इसीलिए कौड़ियों के ऊपर आपको 11 सदाबहार के फूल रखने हैं। गुलाबी रंग वाले सदाबहार के फूल माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय होते हैं। इसकी पोटली बना लेनी है। पोटली को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है। बीज मंत्र है ओम श्री श्रेया नमः। हम फिर से रिपीट कर देते हैं दोस्तों, ओम श्री श्रेया नमः। खूब फूल पर बनाया है, बहुत हीरे हमें हैं। हर साल 11 फूल के माथे में दिया है। उनके मंत्रों का जाप 11 बार करने से पहले
बीज मंत्र है ओम श्री श्रेया नमः। श्रीम श्रेया नमः। अब इसी पोटली को ले जाकर आपको अपने व्यापार स्थान पर उसी जगह पर रख देना है जहां से आप अपने व्यापार में पैसे का लेन देन करते हैं। सिर्फ इतना उपाय अगर आप किसी भी पूर्णिमा की रात्रि को कर लेंगे तो यकीन मानिए आपके व्यापार को जो भी नजर लगी होगी वह इस उपाय के बाद खत्म हो जाएगी। यह तंत्र शास्त्र का एक बहुत ही सरल एवं बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। इस उपाय को करने से कुछ दिनों बाद ही आपके व्यापार में धन आना नथिंग नमखा शुरू हो जाएगा। आपके व्यापार में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपका व्यापार घोड़े की तेजी से दौड़ने लग जाएगा, क्योंकि इस उपाय को करने के बाद साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें आपके सेक्स लाइफ के बारे में तो ये सदाबहार का पौधा बहुत ही पावरफुल है, जिससे आप अपनी महिला मित्र एवं अपनी पत्नी के साथ संभोग के दौरान लंबे समय तक बेड पर टिक सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि सदाबहार के 4 फूल को शहद में मिलाकर हर रोज दिन में 2 बार सुबह और शाम को खाने के आधा घंटे बाद सेवन करना है। मात्र इतना सा करने से आप अपने शरीर की ऊर्जा को बहुत अधिक बलवान कर सकते हैं एवं शारीरिक कमजोरी को दूर कर सकते हैं। सदाबहार के फूल का सेवन करने से पुरुषों के मानसिक एवं शारीरिक दोनों तरफ से विकास होता है। अंत में दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब